बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारी सीरीज़ जिसकी इब्तदाई और तारफ़ी किस्त आपकी खिदमत में पेश की गई थी कि यकीन करें दीन आसान है। उस ज़िमन में हमने गुजारिश आपसे की थी कि इसमें हम अकायद से अल्हम्दुलिल्लाह बात शुरू करेंगे कि दीन की बुनियाद अकायद हैं, दीन की असल अकायद हैं और दीन की अमारत और दीन की शाखें जो आगे फैलती हैं उनकी जो बुनियाद, बेस, असल कुछ भी आप कह लें, शुरुआत कह लें, वो अकायद हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कि आप देखते हैं असूल दीन के नाम से 5 अकीदे वज़ा किए गए, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। जी, इसी से हम दीन आसान है तो दीन के अकायद कैसे मुश्किल हो सकते हैं। मतलब एक लॉजिकली बात है कि अगर हमारा दीन मुबीन आसान है, वाज़ेह है और जो कि यकीनन है, तो फिर अकायद की ज़ीमन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतने अबहामात, ये क्यों, ये कैसे मुमकिन है। तो पता ये चलता है जब कुरान का मुताला किया जाता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद को सिर्फ सवाब कमाने की गर्ज से नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान जब कुरान पे नज़र करता है, जब सुनता है, जब छूता है तो सवाब का तो हकदार ठहरता है। जब पढ़ता है तो और भी सवाब में इजाफा होता है। हिफ्ज़ करने वालों का अपना एक मुकाम है। लेकिन रवायात की रोशनी में जब तक कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिदायत के उन्वान से और समझ लेने के, हिदायत लेने के और सीख लेने के उन्वान से नहीं पढ़ा जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं, जब मोतबर अहादीस की तरफ रुजू करते हैं और फिर बाद अज़ कुरान जब ख़ास कर नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला जैसी अजीम कुतुब का मुताला तर्जुमे के साथ किया जाता है, सीखने की या अक़ीदा बनाने की नीयत से किया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि दीन के अकायद, दीन की बुनियाद भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल बदकिस्मती से बना दी गई है। अब इसी एक पहले नुक्ते को ले लीजिए, पहले अकीदे को ले लीजिए जिसका नाम अकीदा तौहीद है। इतना वाज़िया, सहल और सीधा सादा कॉन्सेप्ट, नज़रिया इस्लाम ने पेश किया अपने मानने वालों के लिए कि एक खुदा है, एक खुदा की खुदाई के पाबंद हो जाओ। तमाम छोटे बड़े बुतों से, तमाम छोटे बड़े खुदा जो तुमने अपने जहन में बनाए हुए हैं कि बारिश बरसानी है तो इनसे रब्ता करो, जी फसलें बर्बाद हो रही हैं तो इस खुदा, इसके बुत के आगे माथे टेको, जी अगर औलाद चाहिए तो ये देवता है, ये देता है औलाद, अगर जनाब दौलत चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए तो उसके लिए, इन सारे उससे छुटकारा दिलवाया इस्लाम ने। और ये नज़रिया, और हमेशा जितने अम्बिया और रसूल दुनिया में आए हैं अलैहिमुस्सलाम, उनका जो सबसे बुनियादी और मेन एजेंडा है वो नकाती एजेंडा, एक नकाती एजेंडा कि अल्लाह एक है। अच्छा, अब जब कहा जाता है अल्लाह एक है और ये भी कहा जाता है कि उसका कोई शरीक नहीं, तो मुझे ये बताइए मेरे सुनने वालों, इतनी अकल और फहम तो अल्लाह ने सबको दी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब अल्लाह का कोई शरीक नहीं तो क्या अल्लाह होने में उसका मतलब, ये तो एक लिखी पढ़ी अंडरस्टूड बात है कि अल्लाह एक है, कोई खुदा नहीं मासवाए अल्लाह के। लेकिन जब आगे हम ये भी अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह वाज़िया करते हैं कि उसका कोई शरीक नहीं, तो क्या सिर्फ वो जिस मुकाम पर, जिस अर्श पर, जिस तख्त पर बैठा है, जिस कुर्सी पर बैठा है, यानी इल्मी, वो उसके मैं वाज़िया कर रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह के लिए ज़मान और मकान की कैद नहीं है और नहीं मुख्तस किया जा सकता कि वो एक जगह पे है तो दूसरी जगह पे नहीं है, वो एक मखसूस जगह पे बैठा है, नहीं। ये समझाने के लिए एक बात कर, या उसके बैठने में या उसके खुदा होने में उसका कोई शरीक नहीं, या जेल में जितने भी उसकी तख्लीकात हैं, जितने भी उसके दावे हैं, उन दावों में भी उसका कोई शरीक नहीं, तो अकल क्या तस्लीम करेगी? अकल की या ज़मीर की क्या आवाज़ आएगी कि बंदा खुदा जब तस्लीम कर लिया कि अल्लाह एक है, खालिक एक है, मालिक एक है, माबूद एक है, तो फिर ज़ाहिर है कि उस खालिक, मालिक, उस तख्लीक करने वाले, उस दुआएं सुनने वाले, उस मदद करने वाले, उस पैदा करने वाले, उस बीमार करने वाले, शिफा देने वाले, ज़िंदगी देने वाले, मौत देने वाले के किसी उमूर में उसका कोई शरीक नहीं होगा। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कुरान में
कि कुछ कामों में तो उसका कोई शरीक नहीं है, लेकिन कुछ कामों में उसने एक मशावरती कमेटी के थ्रू कुछ बंदों को, कुछ शख्सियात को शरीक कर लिया है। ये बातिल अकीदा है, ये कुफरी अकीदा है। और ना ही कुरान ने ये कहा कि भाई मैंने सारी कायनात, अल्लाह ने कहा हो कि मैंने बनाई, सब कुछ मैंने खलक किया, असल खालिक मैं हूँ। अब उसके बाद मैंने कुछ शख्सियात को खलक किया और सारे अमूर उनके हाथ में दे दिए। अब आगे वो जाने, उनका काम जाने। ता क़यामत इन्होंने खलक करना, इन्होंने रोज़ी देनी, इन्होंने रोटी देनी, बीवी देनी, गाड़ी, टीवी, बंगला, हर चीज़, हर आसाइश तुमने इनसे मांगनी तो इन्होंने देनी। इनका खालिक मैं तो तुम्हारे खालिक ये। इस कुफरी अकीदे का भी हमें दूर दूर तक कोई नामो निशान ना कुरान में नज़र आता है, ना वारिसाने कुरान की तालीमात में नज़र आता है। तो फिर तौहीद जैसा, फिर तौहीद है क्या? सिर्फ अल्लाह को एक मान लेना काफ़ी है कि जी ठीक है अल्लाह एक है। अब उसके नीचे हम अल्लाह वाले काम सारे इन हस्तियों से कराएंगे मगर उनको अल्लाह नहीं कहेंगे चूंकि अल्लाह एक है। तो ये मुझे बताएं कि अकल में बात फिट बैठती है? किसी गैर मुस्लिम को जब आप अपने अकीदा तौहीद का वजाहत देना शुरू करेंगे तो कहाँ आके आप कहाँ नहीं वो आपको पकड़ लेगा, कहाँ नहीं आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बदकिस्मती से अपने अपने फ़िरके बचाने के लिए, अपनी अपनी शनाख्तें बचाने के लिए हमें तौहीद में भी जहाँ थोड़ा सा डंट डालना पड़ा, हमने डाला। इसमें मानने में कोई, और जो नहीं मानता मैं कहता हूँ कि वो खुला हुआ धोखेबाज है। वलायत तकवीनी जिसके तहत कहा जाता है, अभी मेरी इस गुफ्तगू के दौरान स्क्रीन पे आपको कुछ मुज्तहिदीन कराम के फतावा या सवालों के जवाब वो चलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक मशहूर मदरसा जो अपने आप को जनाब इमाम अल-काइम अलैहिस्सलाम से मंसूब करता है, जल्ल ताला फर्ज शरीफ जी, नाम उसने अपना जनाब अल-काइम के नाम पे रखा, आप समझ गए होंगे। लेकिन इस मदरसे ने कोई ऐसा कीदा, वो या काशिफुल कर्ब वाली दुआ हो बेसर और पैर, जिसके जुमले खुद तालीमात इमाम अली मुकाम और तालीमात जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के तालीमात की नफ़ी करते हुए ये जुमले, चाहे उसकी तरवीज हो। वलायत तकवीनी को मोमिनीन मोमनात जो इस मदरसे से ऑनलाइन भी अटैच हैं उनके अंदर इंजेक्ट करना हो, ये मदरसा पेश है। ये मदरसा आपको हर बिद्दत और खुराफात के दिफा में सामने नज़र आएगा। इसकी पोस्टें गवाह हैं, फेसबुक पे जाके, यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे इसके दर्स सुनने। वो इनका एक मुदर्रस है जो सामने कभी भी नहीं आता जी, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आवाज़ का जादू जगाता है। और फेसबुक पे इनकी पोस्टें देख लें, वो नज़र न्याज के तमाम से हो, वो किसी तमाम से जहाँ बिद्दत और खुराफात के ऊपर कोई आलम हक उठ के गुफ्तगू करेगा, ये उसके दिफा में, उस बिद्दत के दिफा में ये मदरसा सामने आ जाएगा। तो ये मेरी गुफ्तगू के दौरान आपने देखी होंगी चंद मराजा कराम की जवाबात, फतावे या कुछ भी आप कहें। तौहीद भी हमारे इस नाम नहाद जाली शनाख्त के हमें जब शीयत ख़तरे में नज़र आनी शुरू हो जाती है तो हम तौहीद को भी नहीं बख्शते और ना बख्शा हमने। अब इतनी सहल सीधी और वाज़िया राह तौहीद पे मसाइल क्या है, मसले क्या हैं, क्यों इस पे भी जनाब 10 मुज्तहिदीन है तो 8 का मुंह एक तरफ है और 2 का एक तरफ है, 100 उलमा कराम है तो 98 का मुंह एक तरफ है, 2 का है। क्यों? जब एक बात सीधी है, वाज़िया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तो फिर आगे अबहामात क्या आते, मुश्किलात क्या जी? ये काम फहम बंदा सोच सकता है और सोचता होगा। वो देखता होगा यार आगा रूहानी है या इस तरह के और जो हैं वो कहते हैं कि जनाब गैरुल्लाह को आप किसी भी हालत में नहीं, अल्लाह के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है कि एक बुजुर्ग बरतर तवाना खुदा के होते हुए जिसको हम 5 टाइम सजदा करते हैं, जिसको हम उन हस्तियों का भी खालिक मानते हैं, और वो है, उन हस्तियों को भी ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, रोज़ी, कभी भूख कभी प्यास के मरहले से गुजार के उसने साबित कर दिया कि ये खुदा नहीं है, ये खुदा के बंदे हैं, खुदा की रज़ा में राज़ी रहने वाले बंदे हैं, मेरे अब्द हैं, ख़ास अब्द हैं। तो फिर क्या वजह है कि अली रूहानी हो या आयतुल्ला किबला ढकू साहब हो या ज़ैदी बरस्ती साहब खासकर आला मुकामा हो या जनाब आसफ मौसनी आला मुकामा हो या इस किस्म के जो अजहान हैं, वो क्यों मतलब इस तरफ ज़रा से भी गुंजाइश नहीं निकालते थे, बाकी 95% या 90% जो है वो निकाली बैठे हैं। इसकी क्या वजह है? ये फतवे आपकी स्क्रीन पर चलें। अब आप कहेंगे यार कहाँ अली रूहानी जैसा तालिब इल्म भी अच्छा नहीं तो कहाँ मुज्तहिदीन के फतवे? ये सवालात ज़हन में आते हैं और यही वो डर हैं, वो खौफ है जो नौजवानों के जहान में बैठाए गए हैं। वो डरते सवाल नहीं करते, और जैसे ही वो सालों साल से सुने हुए कीदे के खिलाफ मामूली सी बात भी सुनते हैं, वो जनाब कहने वाले को मुकस्सर, मुर्तद, फलाना, एजेंट, ये वहाबी, अल्ट्रम पल्ट्रम, देवबंदियों का नुमाइंदा, फलाना, जो फिर जहाँ से शुरू होता है काम वहाँ पे आके ठहर जाता है। अब तौहीद की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा अटकाया गया वो वलायत तकवीनी है।
वो वलायत तकवीनी जो आपने इन पोस्टों में भी पढ़ ली, इनकी किताबों में भी मौजूद है, इनके सिखाए हुए सुधारे हुए शागिर्दान भी इसको मेम्बरों से पेश करते हैं, और आज आके नज़ला जो ज़ाकरीन पे गिरता है, आज आके नज़ला जो फिर गिरता है इस तरह के मतलब जो नीचे थोड़ा सा निचली सतह के, जो जिनका इल्मी सतह के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इल्मी जो जिनकी सतह बिल्कुल नहीं है, जो कहीं से पढ़े लिखे नहीं हो गए ये वो, उनके ऊपर जब सारा नज़ला गिरता है, और जैसे ही जनाब यहाँ पे बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास करे कि वो भी बसीत है, ये हस्तियाँ भी बसीत हैं जी, इवन के सूरह तौहीद का इल्मी ऑपरेशन माज़अल्लाह करने की कोशिश की जाए जी, आप देख लीजिए गज़नफर तौंसवी को देख लीजिए, उसकी वो तकरीर आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, हमने भी अपने किसी क्लिप में वो लगाया था, लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से। बहरहाल आप नासिर अब्बास साहब की वो गुफ्तगू सुन लीजिए जो इन्होंने पिंडी पटियां के करीब एक गांव में की है जाके, जिसमें ये बसीत वाला, और इन्होंने कोट किया अपने उस्ताद मोहतरम जवादी आमली साहब को जी। तो फिर क्या वजह है, ये तौहीद इतनी सीधी है तो फिर ये इख्तलाफात और मुश्किलात क्यों, और वलायत तकवीनी का रोड़ा जो डाल दिया गया, एक सीधी राह पे मोमिनीन चल रहे थे, ये रोड़ा कहाँ से आया, कब से आया और क्यों आया, और इसका मफहूम क्या है। तो सबसे पहली बात, नौजवानों, लड़के हों लड़कियां हों बच्चे बच्चियां हों, नौजवानों का लफ्ज़ इसलिए कि अब जो नई नस्ल तैयार हो रही है बड़ी अवेयर है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मुझे व्यूज़शिप का ताना देने वालों कुछ अर्सा ठहर जाओ, हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अभी बलूगत तक पहुंच रहे हैं, इल्मी बलूगत तक पहुंच रहे हैं। जिस दिन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि अगर नाकामी और कामयाबी का मेयार सब्सक्राइबर्स और व्यूज़शिप है तो वो भी आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। तौहीद तमाम अंबिया और रसूल का एक निकाती एजेंडा, अल्लाह एक है। किस चीज़ों में? तौहीद ज़ाती, उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा और कोई नहीं, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई आगे पैदा हुआ। तौहीद ज़ाती। तौहीद सिफाती, उसकी जितनी सिफात हैं वो उसकी सिफात ज़ाती हैं, वो उसकी ज़ात हैं, किसी से ली नहीं हुई, किसी ने दी नहीं हुई, किसी ने ये लक़ब अल्लाह को अता करते देखा हो तो अल्लाह को अता करने वाला लक़ब नहीं, ये उसकी ज़ात की जो सिफात हैं उसकी आने ज़ात है। तौहीद इबादी, इबादत में उसका कोई शरीक नहीं, इबादत सिर्फ उसी की होगी। वो इबादत की कोई फार्म हो, कोई शक्ल हो, कोई सूरत हो, वो दुआ ही क्यों ना हो, इसको भी इबादत करदान के अल्लाह ताला ने लॉक कर दी हर चीज़ कि दुआ किसी भी हाल में, किसी भी तरफ मुंह करके, किसी भी वक्त, हाथ उठा के ना उठा के, दिल में जुबान से, किसी वक्त भी जब तुम पुकारोगे, मुझे पुकारोगे, और ये तुम्हारा पुकारना इबादत में शुमार होगा। ये भी सिर्फ अल्लाह की हर किस्म की इबादत, सजदा हो, दुआ हो, नमाज हो, हज हो, कुर्बानी, रोज़ा, ज़कात, खुम्स, सदकात, कुछ भी होगा कुर्बतन इल्लल्लाह होगा, या वाजिबन कुर्बतन इल्लल्लाह होगा, या खाली होगा अल्लाह ही के लिए। और चौथे नंबर पे तौहीद अफ़आली, कि उसके अफ़ाल जो हैं, उसके जो काम जो उसने सरंजाम तख्लीक किया, खलक किया, ज़िंदगी देता है, रिस्क देता है, मौत देता है, बीमारी भेजता है, शिफा देता है, अजाब भेजता है, अजाब टालता है, इन सारी चीज़ों में ना कोई उसने मुशावरती कमेटी बनाई है, ना कोई उसकी वफाकी कबीना टाइप की कोई चीज़ है। मैं समझाने के लिए नौजवानों को बातें कर रहा हूँ। ना ही किसी किस्म के कोई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जो काम करने से पहले अल्लाह उनसे पूछे कि हाँ भाई ये काम कर लूँ कि ना कर लूँ। नहीं, माज़अल्लाह, कुछ भी ऐसा नहीं। वो तमाम अफ़ाल में अकेला और यकता वैसे ही है जैसे वो अपनी ज़ात में है, जैसे वो अपनी इबादत में है, जैसे वो अपनी सिफ़ात में जी। तो जब बात तय हो गई, जब यही मुज्तहिदीन अपने अपने रिसाला अमलियों में और अपनी अपनी नमाज़ों के रिसालों में यही चीज़ पेश करते हैं, तो वलायत तकवीनी कहाँ से आया और ये है क्या? भाई बात यह है कि जब उसकी ज़ात का कोई शरीक है ही नहीं, और शरीक सिर्फ ज़ाती नहीं है, आगे भी यही लिखने वाले हैं, ना सिफात में, ना इबादत में, ना अफ़आल में, तो फिर आगे ये वलायत तकवीनी का टुच कैसे लगाया गया वेल्डिंग करके? वो क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि अगर सीधी सीधी तौहीद को थाम लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पुरानी तौहीद को, अहले बैत मासूमी तौहीद को थाम लिया जाए, तो फिर नीचे बहुत ज़्यादा झाड़ू फिर जाता है। फिर या अल्लाह मदद बेहक़ मासूमीन के अलावा कोई चीज़ बचती नहीं है इनको बताने के लिए, डिफेंड ही नहीं कर सकते। और जब या अल्लाह मदद कहेंगे तो फ़ौरन अज्यूम करेंगे हम वाबी हो गए, और जो कहने वाला है वो अज्यूम करेगा। आज आप 100 नौजवान बैठा दें जो इनकी मजालिस सुन सुन के बड़े हुए हैं, उनसे ज़रा मुझे कहलवाएं या अली मदद की जगह या अल्लाह मदद। बेशक आगे बेहक़ मासूमीन की वो है कि आप लगाएं, नहीं लगाएंगे। आप या अली मदद जिस लबुल लहजे जिस जोश से लगाया जाता है उसकी जगह या अल्लाह मदद लगवा के दिखा दें, नहीं लगवा सकते। वजह ये है,
जाकिरीन पे नजला आप गिराते हो गिराओ, लेकिन उनके पीछे ये है, ये जो गर्दिशें करती पोस्टें हैं और इस किस्म की इनकी तकारीरें। अब वजह क्या है? दो वजूहात हैं। एक मैंने आपको बता दी कि नीचे झाड़ू फिर जाएगा, बहुत ज्यादा चीजों से फिर हाथ उठाना पड़ जाएगा, फिर बहुत ज्यादा सवालात उठना शुरू हो जाएंगे कि जब अल्लाह के अलावा हम मांग किसी से नहीं सकते, वास्ता और वसीला पेश कर सकते हैं, तो ये क्या वो क्या, ये कहानी कहां से आई, ये मौजा कहां से आया, या काशिफुल कर्ब कहां से आया, ये फलानी चीजें, फिर बहुत ज्यादा फिर इनके गले का हार बन जाएंगे वो सवाल। दूसरी चीज है तसव्वुफ और फलसफा, जिसको इरफान भी कहा जाता है। और सूफिया को, पुराने जमाने में सूफिया थे, आजकल उर्फा हैं जी, आरिफ हैं। अब वलायत तकवीनी का अगर इनकार कर दिया जाए तो जाहिर है कि वलायत तकवीनी वो वाली जो ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, बना के इनके सुपुर्द कर दी, ये वलायत तकवीनी के हामिलीन में से एक का नजरिया है। जैसे शहनशाह खुराफात कराची वाली सरकार, उनकी मजालिस हमने क्लिप लगाए हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, हमारे भी इस क्लिप से पहले, वो देख लें। वो कहते हैं अल्लाह अली को रिस्क देता है, मैं अली से रिस्क लेता हूँ, माज़अल्लाह। छोटे मोटे काम कराने हैं, मशहूर सूफी बुजुर्ग जो सिंध के हैं, वहाँ चले जाओ, करबला क्या लेने जाते हो? अच्छा, उससे बड़े काम आन पड़े, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से राब्ता तवस्सल कर लो, उनसे मांगो, तवस्सल नहीं सॉरी, तवस्सल कर लें तो फिर उनसे मांगो, बीबी बड़े बड़े मुश्किलात हल करने के लिए। अल्लाह की तरफ उस बंदे ने नहीं जाने दिया। और सबसे महंगा, सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेने वाला, इस कौम के दीवानावार चाहने वाले सबसे ज्यादा उस बंदे के हैं कि जो आपको अल्लाह तक नहीं जाने दे रहा, नीचे नीचे रोक रहा है। मासूमीन तक आया, मासूमीन से नीचे फिर सूफी बुजुर्गों तक आ गया। हम सब के एहतराम के कायल है, लेकिन तौहीद पे समझौता नहीं। अच्छा, दूसरा इसका जो वलायत तकवीनी का वो ये है कि जब तौहीद खालिस जो है, जो खुद हम माँ के पेट से सीख के नहीं आए, हम पे माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह को वही इल्हाम का सिलसिला भी नहीं होता, जो खुद वारिसाने तौहीद ने हम तक पहुंचाई, नाजुल बलागा के पहले खुतबे ने पहुंचाई, पूरी नाजुल बलागा के बाद सहीफा कामला की दुआओं ने, दुआए कुमैल ने, दुआए अरफा ने जी, मुनाजात शुबानिया ने, और इस तरह की बेशुमार, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, इमाम अली, खुद वारिसाने तौहीद ने हम तक बातें पहुंचाई। और जब हमने वो बातें पल्ले बांध ली, फिर इनको अपनी शेर खतरे में नजर आना शुरू हो गई। अब इसकी दो वजूहात में आपने जानी, आज के दर्स में इंशाल्लाह हम ये सिलसिला ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्के अंदाज से शुरू करेंगे। पहली वजह कि अगर ये मनहज तौहीद पर आ जाएं और ये मान जाएं कि हमें, और मैं कहता हूँ वो अभी एक यारी साहब हैं, मुकीम अमेरिका है या पता नहीं कहाँ है जी, वो बड़े माशाल्लाह उनसे खाइफ रहते हैं हमारे लोग, बड़ा मुनासर है जी, ओहो बड़ा इल्म है जी, वो फलाना भाग गया, टिंगना भाग गया। वो आज तक वो हदीस लेने गए हैं जो बंदा अकीर को उन्होंने चैलेंज किया था, जी मैं साबित करता हूँ बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के इनसे मांगना भी जायज़ है। वो आज तक हदीसें लेने गए हुए मौसूफ, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। तो बड़ी चीज़ों से हाथ धोने पड़ जाएंगे। अब जब मान जाएंगे, मनहज तौहीद पर आ जाएंगे कि नहीं भाई मासूमीन ने हमें वास्ता और वसीला की हद तक, अव्वल तो वो भी आप देखें इसको वाजिब करार देते हैं। ये मैं आपको बता दूं, आप जुबानी कहेंगे आपको नहीं जी, जरूरी नहीं अल्लाह बगैर वास्ते के भी, लेकिन जहां आप वास्ता वसीला के बगैर को ऐसे कलमात अदा करें, फौरन आप पे मुकस्सरियत का थप्पा। बड़ी बड़ी सरकारें बैठी, मामा पोश सरकार, मशरिक मगरब यूरोप एशिया हर जगह आपको ऐसे सर उठाए हुए बंदे, नाम नेहात तौहीदी जी, और जैसे ही थोड़ी सी आप बात करेंगे तो आपको ऐसे जनाब हमलावर होंगे, आपकी जातियात तक को पुन के रख देंगे और तोहमत का दर्स दूसरों को देंगे। खुद पढ़ा भी हुआ है, वो ईरान भी रह के आए होंगे, सारी जगह से खुद पढ़ा भी हुआ है, लेकिन तोहमत लगाने से बाज नहीं होंगे, अपने दिल की बुग़्ज़ निकालने के लिए। हसद, उलमा में अगर हसद ना हो तो मैं कहता हूँ ये सारे औलिया अल्लाह हैं। खैर, दूसरा फलसफा इरफान तसव्वुफ, क्योंकि अगर एक चीज़, एक तौहीद खालिस आपको मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात से भी अल्लाह को छोड़ के मांगना या बराह रास्त उनकी इस तरह की चीज़ों का कायल होने का इनकारी कर रही है, तो जेल में बुजुर्गान के लिए आपको कैसे लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये चीज़ इनको खाइफ कर देती है। आप देख लें, इस तरह के फतावे जो वीडियो के आगाज में चले हैं, इस तरह के फतावे 99.9% आपको सरजमीन ईरान के बुजुर्गान से मिलेंगे, चूँकि वहाँ पे तसव्वुफ, फ़लसफ़ा, मुल्ला सदरा का, इब्न अरबी का और इरफान का, ये चीज़ें जा रही हैं उनके कोर्स में, कुम में भी पढ़ाया जा रहा है और इधर उधर भी। खैर, अब जब आप जब एक डोर को आप लपेटना शुरू करते हैं ना, जब आपकी गुटी कट जाती है जी, उसके बाद जो डोर है आप लपेटनी शुरू करते हैं, तो आहिस्ता 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 लपेट तो आप अपने हाथ से रहे होते हैं और सिरा उसका वो कहीं दूर चौक चौराहे में गिरा होता है, लेकिन जब आप लपेटना शुरू करते हैं तो फिर वो वहां से वापस आता है और आके जनाब वहीं पे उसका सिरा आके खत्म हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। अगर ये लपेटना शुरू करेंगे इन सारी चीजों को, तो मेरे अजीजों बड़ा कुछ लपेटा जाएगा, बहुत कुछ लपेटा जाएगा।
इतना कुछ लपेटा जाएगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार दीन इतना आसान, वाजिया, सहल, अमल करना इतना आसान, इतना खालिस, और ये हमें कहाँ उलझाते रहे। मतलब मुझे ये बताइए, इनको किसने इजाजत दी कि आपको वज़ाइफ के तौर पे आयात कुरानी को छोड़कर आपको मैं क्या क्या नाम लूं, या काशिफुल कर्ब के पीछे लगा दिया, किसी एक ऐसे कलमात जो किसी शायर के शेर थे अच्छे, उनको हदीस कुदसी बना दिया और फसाने बना लिए। जंग ओहद में नाजल हुई तो फलानी जगह, जंग खैबर में नाजल हुई। किसने इनको इजाजत दी कि नहजुल बलागा सहीफा कामला के होते हुए आपको और मुझे जंतरियों के पीछे लगा दें? किसने इजाजत दी जब हमारे पास एक ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आसार मौजूद हैं फ़िक़्ह मासूमीन अलैहिस्सलाम के, और सिखाने वाले मुज्तहिदीन भी मौजूद हैं, तो तोहफ़तुल अवाम नामी किताबों को राइज करने की इजाजत किसने दी? किसने कहा कि जनाब 9 रोज को शरई हसीयत हासिल है और ये ईद का दिन है? किसने कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया तक सिलसिला पहुंचता है, शतरंज हराम है? किसने कहा बगैर शर्त के खेलना जायज है? बड़ा कुछ लपेटा जाएगा। तो तौहीद खालिस सिंपल नौजवानों के लिए तोहफा है, ये तोहफा लेते जाइए। सिंपल कुली है कि मेरे जीजो, अगर अल्लाह को एक माना है, और यकीनन माना है, उसके बगैर तो मुसलमान नहीं, मोमन तक हो जा, तो मेरे जीजो बस ये सिंपल एक छोटा सा हदिया हकीर से लेते जाएं, इसको पल्ले बांध लें इस पॉइंट को कि अल्लाह फिर अपनी हर चीज में यकता है। बस सारे दरवाजे बंद कर लें। अल्लाह फिर तख्लीक करने में भी यकता है। अल्लाह भी होगा नहीं, फिर ये जुमले नहीं चलेंगे। अल्लाह भी देता है तो ये भी दे, अल्लाह ही देता है, इनके वसीला से देता है। अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है और कोई नहीं, इनकी दुआ कबूल करके बढ़ा भी देता है। अल्लाह ही मौत पे कुदरत रखता है, मौत का हुक्म सिर्फ अल्लाह दे सकता है। मौत कोई दूसरा किसी को, कोई मखलूक दूसरे को नहीं मौत दे सकती, अल्लाह ही दे सकता है। इनके दुआ या इनके हाथ उठाने से वो मौत का टाइम बढ़ा दे, वो उसकी मर्जी है, बादशाह। ये है तौहीद। ये जो वलायत तकवीनी है, जिसमें कहा गया कि 2 ग्रोह, सॉरी वो बात किधर से किधर चली गई। पहला ग्रोह कहता है कि तफवीज कर दिया, सब कुछ इन हस्तियों को दे दिया, खुद माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह फारिग हो गया जी, अब ये हस्तियां जाने, निज़ाम कायनात जाने, खल्क रिज़्क ये वो मामलात जाने, बस। दूसरे ने थोड़ी सी गुंजाइश रखी, चूंकि दूसरा थोड़ा ग्रोह सियाना था। अच्छा, उसने कहा जी नहीं, कायनात में तसर्रुफ का हक दे दिया है, तफवीज कुल्ली नहीं कर दिया, लेकिन तसरुफात ये करते फिरते अपनी मर्जी से, अपने ये इन्हीं फतावों में किसी को स्टॉप करके जरा जूम करके पढ़िएगा, एक मौसूफ मुज्तहिद का आपको फतवा नजर आ जाएगा कि इरादी तौर पे तसर्रुफ करते फिरते हैं कायनात में। अब तसर्रुफ का मतलब क्या है? सिर्फ हवाएं चलाना तसर्रुफ, बारिशें बरसाना तसर्रुफ नहीं। अल्लाह पैदा करता है तो ये भी तसर्रुफ करके पैदा कर सकते हैं, माज़अल्लाह। इस वलायत तकवीनी के तहत अल्लाह राज़िक है तो अच्छा, फिर इस्तदलाल चेक करें, जरा होशियारी चेक करें। वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, इसका तर्जुमा करते हैं कि राज़िकीन यानी रिज़्क देने वाले और भी हैं, जिनमें से बेहतर अल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये देखें जरा। तो दूसरे गिरोह ने तफवीज के बारे में जब खुली और नंगी तालीमात सुनी कि भाई काफिर, मुशरिक और पता नहीं क्या क्या कहा गया है, तो उसने थोड़ा सा हाथ होला रखा। उसने कहा नहीं, तफवीज नहीं, हाँ तसर्रुफात का हक है। अब चले नहजुल बलागा की तरफ। हमारा खुतबा भी मौजूद है नहजुल बलागा का, वो खुतबा भी सुन लीजिएगा। मौला कायनात क्या फरमाते हैं? अल्लाह ही रोजी देने वाला, अल्लाह ही तकसीम करने वाला। अच्छा, फिर वसीयतनामा मकतूब नंबर 31 में तो कोई चीज जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कोई शक छोड़ा ही कोई नहीं। यानी यहां तक कह दिया कि उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि कुछ सिफारिशी लेके आओगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, नहीं, वो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, हर वक्त हाजिर और नाजिर रहने वाली जात है। करो गुफ्तगू उससे, पेश करो मुनाजात, दुआएं। और कहीं जिंदगी और मौत के मामलात में जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जो चीजें कही वो पढ़ लीजिएगा। तो ये वलायत तकवीनी का जो रोड़ा है, इसको हटाए बगैर अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मैं तौहीदी भी हूं और वलायत तकवीनी का कायल वलायती भी हूं, तो ये झूठा है। ये दोनों में से एक तरफ है या दोनों तरफ नहीं है, बीच में लटका हुआ है। तौहीद खालिस आपको इजाजत नहीं देती कि अल्लाह एक खुदाए बुजुर्ग और बरतर और तवाना और ताकतवर और कुन फयाकून पर इख्तियार रखने वाला वाहिद हमारा खुदा वो मौजूद है। तो तौहीद का प्रोटोकॉल ये नहीं है कि उसको छोड़ के फिर आप किसी को पुकारें, चाहे दूर से चाहे करीब से। ये जो ज़ाहिरी इसबाब में कि जी पानी क्यों मांगा था आपने, अम्मी से रोटी क्यों मांगी थी, तो अब्बू से पैसे क्यों मांगे थे, तो दादे से साइकिल क्यों मांगी थी, ये बेवकूफ़ो, ये ज़ाहिरी इसबाब है। ये उसी ने सारा सर्कल बना के दिया हमें।
उसी ने बताया कि भाई राज़िक मैं हूं, रिज़्क तुम्हारे माँ बाप के तक तुम्हारा पहुंच जाएगा, आगे से ये पहुंचा देंगे ज़ाहिरी तौर पे। लेकिन जब आप हाजत और गैब में रह के एक लो लगा के अपनी हाजात पेश करेंगे कुल्ली तौर पे, तो वो माँ बाप के सामने थोड़ी करेंगे, वो दादे के सामने थोड़ी करेंगे, वो अम्मी जो हजूर के सामने थोड़ी करेंगे, अल्लाह ही से मांगेंगे। आपकी अम्मी ही बीमार पड़ जाए, किससे शिफा मांगोगे? अम्मी से कहोगे अम्मी को ठीक कर दो। तुम्हें रोटी खिलाने वाली अम्मी पे फाकों की नौबत आ जाए तो अम्मी से कहोगे कि अम्मी हजूर अपने फाके दूर करो। वालिदैन खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उन्हीं से दुआ करोगे कि माँ बाप अपने आप को ठीक करो और हमारे सरों पे वापस आओ। क्या हो गया? तो ये धोखे दिए गए। तौहीद जैसा साफ वाज़िया सहल रास्ता, उसके बीच में स्पीड ब्रेकर बनाए गए, कहीं वलायत तकवीनी, कहीं पे जनाब पीरी मुरीदी वो उस तरह से आ गई। एक होता है कि आप उस्ताद शिगिर्द हैं या पीरो मुर्शद और मुरीद हैं हिदायत के उन्वान से, यानी रुश्द करने वाला, आपकी हिदायत करने वाला, आपको कुरान के करीब ले आने वाला, आपको अहले बैत तक ले आने वाला, आपको तौहीद सिखा देने वाला, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो आपको सारे दरवाजे बंद करके अपने तक ही रख ले, फिर आप उसकी खिदमत को, उसके हजूर हाजिरी को ही इबादत समझें, उसके नाम की आप चढ़ावे चढ़ाएं, मनते मुरादें, तो फिर मामलात आपको पता है किधर चले जाते हैं। तो वलायत तकवीनी अगर इस हिसाब से हो या इस अकीदे के तहत हो कि जनाब अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान वास्ता और फैज़ जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा है, ये हस्तियाँ हैं, ये वो दरवाजे हैं सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, जिनमें से गुजर के हम मार्फत तक पहुँचते हैं, तौहीद तक पहुँचते हैं, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मार्फत तक पहुँचते हैं, कुरान तक पहुँचते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह वाले दरवाज़ा नाउज़ुबिल्लाह बंद कर लिया जाए कि अल्लाह ने दे दिया इनको जो देना था, आप उधर क्या लेने जाते हो, और फिर कहाँ, अच्छा फिर यही शहनशाह खुराफात कराची वाला जो है, ये एक मजलिस में कहता हुआ ये पाया गया, वो भी मैंने क्लिप लगाया है, तो तुम्हारी इतनी हैसियत है अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, लो जी। अच्छा अब ये बात अगर इसको कोई होता, अब क्या करें, मुफादात है, चंदे हैं, प्रोटोकॉल हैं जी, बेवकूफ़ अवाम है, क्या कर सकते हैं। अब इस बंदे की इन्हीं लफ्ज़ों में से ये सारी उम्र बाहर नहीं आ सकता इल्मी तौर पे। अगर इसको बैठा के कहा जाए कि अल्लाह को नहीं पता था कि मेरा हर बंदा इस काबिल नहीं कि डायरेक्ट मुझसे मांगे, तो क्यों कहा सूरह मोमिन में कि मांगो मैं अता करूं? क्यों कहा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो मैं शारिक से करीब हूं और दुआएं सुनता भी हूं और मुनासिब हो तो कबूल भी करता हूं। अल्लाह को नहीं पता था माज़अल्लाह। ये तो हाल है। और आगे से वाह 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 वाह। तो तौहीद के ज़िमन में ये आज का इब्तदाइया था कि दीन आसान है, यकीन करें दीन आसान है, यकीन करो खुदा की कसम दीन आसान है, कुरान शाहिद है दीन आसान है, मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमत गवाह है कि दीन आसान है। इनके पंछी पटेरों से निकलो। वो पंछी पटेरा हमारे यहाँ एक वो जुमला बोला जाता है, वो पटेरा कहते हैं कि जो पंछियों को घेरने के लिए वो डाला जाता है, उनसे निकलो। निकलोगे तो कुफहम खुलेगा, कुज़ेन खुलेगा। ये जो इन्होंने अमामे वजनी पहने हुए हैं ना, उलमा हक को हमारा सलाम है। मैं इनको जो ये अल्लाह से उठा के तो शख्सियात तक ले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनके मामों का वजन इन्हीं के सर रहने दो, तुम और मैं नहीं उठा सकते। तौहीद आसान है, अल्लाह को एक मानना है तो हर चीज में वो एक है, उसका अगर कोई शरीक नहीं ना है तो तख्त पे बैठने पे माज अल्लाह सिर्फ शरीक नहीं है, हर चीज में उसका कोई शरीक नहीं है। वो हर उसके सामने उससे किसी, अच्छा अब चलते चलते आप चलें फिर आपको दो चीजें बताते जाएं। ये है जी शेख सदूक अल्लाह रहमा की मशहूर ज़माना इल्म हदीस की मशहूर किताब जामिअतुल अखबार या जामिआ अल अखबार। उसका उर्दू तर्जुमा तोहफतुल इब्रार के नाम से किया अलहाज मौलाना सैयद ज़फ़र हसन किबला अमरोही आलल्लाह मुकामहू सैयदुल मुफस्सरीन और अदीब आज़म का इनको उलमा ने लक़ब दिए थे, अलक़ाबात दिए थे। इन्होंने असूल काफ़ी का भी तर्जुमा किया है। इनकी ये तफ़हीमुल कुरान भी 5 जिल्दों पे मेरे पास, तफसीरुल कुरान ये पढ़ी है, बड़ी इल्मी शख्सियत। इन्होंने इसका तर्जुमा किया जामिआ अल अखबार का तोहफतुल इब्रार से। आए ज़रा चलते चलते तबर्रकन इससे दो से तीन हदीस आपकी खिदमत में पेश करें। अच्छा जी, एक यहूदी, अच्छा ये इसका सफ़ा नंबर 16 है और ये जो बाब है शेख तौहीद ने बांधा, इसको नाम दिया, ये दूसरा बाब है, इसका नाम है फसल तौहीद बारी ताला। अच्छा, एक यहूदी जनाब अमीरुल मोमिनीन से आकर कहने लगा हमारा रब किस हाल में है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाल इस चीज़ के लिए बोला जाता है जो पहले ना हो और फिर हो जाए। खुदा मौजूद है मगर इसका होना मखलूक जैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आइंदा किस हाल में रहेगा। वो मौजूद है लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पहले कैसा था। इसकी ज़ात में तगय्युर हो नहीं सकता, वो एक हाल से दूसरे हाल की तरफ नहीं बदलता, वो बिला किसी कैफियत के हमेशा से है और हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा।
अच्छा, इससे पहले कोई कुछ भी नहीं और इसके बाद भी कुछ भी नहीं, तमाम चीज़ें इसकी तरफ रजू करने वाली हैं और वो इन चीज़ों से मुबर्रा है, यानी हाल से, ये से, किसी से मुंसलिक हो जाने से, किसी के रंग में वो उसमें ढल जाने से, जैसे कहा जाता है कि जी हलूल कर गया माज़अल्लाह, ये इन चीज़ों से मौला कह रहे हैं बरी है। अब ये कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन। किसको पेश कर रहे हैं? एक यहूदी को, जिसको दीन इस्लाम के बुनियादी कायद सिखाने के लिए मासूम अपने मनसब इमामत के तहत पाबंद हैं, यानी हिदायत उनका काम है ना भाई। एक बंदा हिदायत के उन्वान से तो वो उन पर फर्ज बन जाता है कि वो उसको असली नुथली खिली हुई निकरी हुई बात बताएं। कहाँ गई इसमें वलायत तकवीनी? कहाँ गया अमीरुल मोमिनीन को? फिर कहना चाहिए था कि वो ऐसा है, ये हमारे रब की खसूसियात हैं। उसके बाद ये खसूसियात उसने मुझ समेत बाकी मेरी औलाद में से या मेरे से पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेरी ज़ौजा मुबारका सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा या मेरे बेटे हसनैन करीमैन और इनकी औलाद, ये इमाम अली मुकाम की औलाद में से 9 इमामों में तफवीज़ कर दिए कुछ मामलात। अब वही आसफ अलवी मुशरक वाली बात कि अब तूने अल्लाह देखना है तो फिर इधर देख ले, माज़अल्लाह नौज़, किधर गया? नहीं नजर आएगा। इसकी शरह को लिख दे, वो तसव्वुफ या इरफान से वो मुतासर, वो अलग बात है, वो शरह में आप पढ़ लीजिएगा, फिर क्या क्या गोल खिलाए जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं जी। जनाब मोहम्मद हनफिया ने, ये उनके साहबजादे जो मौला कायनात के थे, एक रोज जनाब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, वो जो सूरह तौहीद में पढ़ते हैं ना अल्लाहु समद, कि अल्लाह बेनियाज है जी, तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने क्या किया कि अपने वालिद बुजुर्गवार से समद के मायने पूछे कि समद क्या है, ये किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। अब सुनिएगा, जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि समद इस जात को कहते हैं कि जिसका ना इसम है, ना जिस्म, ना मिसल, ना शबी, ना सूरत, ना मिसाल, ना हद, ना महदूद, ना मौजू, ना मकान, ना क्यों कर, ना कहाँ, ना यहाँ, ना वहाँ, ना खला में, ना जमीन में, ना कयाम, ना कऊद, ना सुकून, ना हरकतें, ना हरकत, ना जुल्मानी, ना नूरानी, ना नफसानी, ना इस कोई जगह इससे कोई खाली, और ना कोई जगह ऐसी कि जो इससे भरी हुई हो तो दूसरी खाली हो, ना रंग रखता है, ना बू रखता है, ना किसी के मिसल है, ना कोई उसके मिसल है। क्यों नहीं अपने बेटे को अमीरुल मोमिनीन ने वलायत तकवीनी का तारुफ पेश किया? ना उसकी कोई मिसल, ना उस जैसा कोई, ना वो किसी के जैसा। तो फिर बात वलायत तकवीनी के वो इनको देता है, वो आगे देते हैं, यानी जरा वो बढ़ा देने वाला हो गया, ये थोड़े से उससे कम लेवल के, लेकिन ये भी उसमें शरीक हो गए, तो किधर गया? और वसीला और वास्ता जो है उसका मफहूम क्या ये है कि जिसको वसीला और वास्ता पेश करना है उसी हस्ती को, उसी परवरदिगार को स्किप कर दो और इन्हीं को सामने ले आओ। क्या तुम्हारी इस तौहीद को खुद मासूम कबूल कर लेंगे? अल्लाह तक तो बाद में मामला जाएगा। मासूम, वक़्त के मासूम, जिनके जुबानी दावे खिलाफे करते रहते हो जी हाजिर हैं, उनको हाजिर मतलब मौजूद हैं, अगर वो उनकी एग्जिस्टेंस मानते हो, मौजूदगी मानते हो, तो दिल पे हाथ रख के बताओ इस तौहीद को, वलायत तकवीनी ज़्यादा तौहीद को मासूम कबूल कर लेंगे? या ये जो मोहम्मद हनफिया को मौला कायनात ने बताया है ये तौहीद है, या ये तौहीद है कि वो इनको देता है, ये हमें देते, वो इनका दाता, ये हमारे दाता? खुद बताओ, खुद फैसला करो। तो आज के दर्स की टाइमिंग जरा बड़ी हो गई है, सॉरी लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह लजीज अपने अगला जो दर्स तौहीद के हवाले से ही है, उसमें जिस तरह तौहीद और वलायत तकवीनी का आपके सामने एक मुख्तसर और एक आम फहम ज़हन में उतर जाने वाली बात के तौर पे पेश किया, इसी तरह तौहीद के बिलमुकाबल या तौहीद की ज़िद में जो और चीज़ें हैं अगले दर्स में कि दीन आसान है, उसमें इंशाअल्लाह उन पर गुफ्तगू करेंगे। दुआ है परवरदिगार से हमें तालीमात कुरान वाले बैत पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।